टू RSA राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और कैसे हो आप लोग? होप सो कि सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चल रहा है टॉपिक हमारा 11th क्लास का। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, आई बटन में देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि यार हमने पिछली वीडियो में रिकैप करवाता हूं मैं कि हमने बात की थी उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ठीक है। तो यानी गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कौन सी गैसेस? O2 एंड CO2। अब हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा यार गैस का, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी अपनी जगह पे कैसे जाएंगी, उनको कैरी कौन करेगा, यानी वहां तक पहुंचाने में उनकी कौन हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हम कह रहे हैं कि यार सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और गैसेस के अंदर कौन है हमारी O2 एंड CO2, ठीक है जी। हमने इनकी बात कर ली। अब देखो कि ब्लड जो है, ठीक है, ये हमारा ब्लड है, ठीक है जी। अब ब्लड है तो ब्लड में ही जाएगी ना ऑक्सीजन, तो कि भैया O2 यहां से ही जाएगी, कहीं पे भी जाना हो उसको ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम जो साधन है, एक तरह से मीडियम है, वो कौन है? हमारा ब्लड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन हो, CO2 हो, कुछ भी हो, यानी एनी टाइप ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, वो किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड की वजह से। अब हमने कहा कि यार हमने बाहर से ऑक्सीजन ली है, अब ऑक्सीजन हमारी नोस्ट्रिल्स में से घुसी, नोस्ट्रिल के बाद में नेजल पासेज में आई, नेजल पासेज से फिर फेरिक्स में, फिर लैरिक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, उसके बाद हमारे लंग्स में घुसती हैं, और ब्रोंकियोल्स के बाद में प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, और लास्ट फाइनल कौन है? हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई जो है यही जो है मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है, ठीक है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है जी। हमने ये बात कर ली। अब देखो कि यार गैस यहां तक पहुंच गई, दैट्स ओके, लेकिन यहां से अब ब्लड में कैसे जाएगी, और ब्लड जो CO2 लाएगा वो यहां तक कैसे आएगी, तो उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसकी बात अगर मैं करूं तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 97% O2 का ट्रांसपोर्ट बाय RBCs होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और हमेशा याद भी रहनी चाहिए, ठीक है। RBCs मतलब हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं 97% ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। अब देखो 100 में से 97 गए तो 3% लेफ्ट हुई हमारे पास। अब यानी जो 3% बची है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो उसकी बात करेंगे। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? ये एक डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है, इन ए डिसॉल्व्ड स्टेट, डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू किसकी वजह से? आजकल नाम सुन रहे होगे ना अच्छे से, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा यानी कि हम जो ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि प्लाज्मा जो है ब्लड का पार्ट है। 45% जो पार्ट घेरता है वो प्लाज्मा, ठीक है। और 55% जो है वो प्लाज्मा, और बाकी का जो 45 है वो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन आएंगे? हमारे RBCs, WBCs, ये सारे सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह सब, ठीक है। तो अब ये बात हमने कर ली कि यार ये प्लाज्मा जो है ये स्ट्रो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, येलोइश कलर का होता है, और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स है बहुत सारे, तो उनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे बात करनी है गैसेस की कि उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की हमने ये बात कर ली है कि ऑक्सीजन जो है 97% RBCs की वजह से, और 3% और किसकी वजह से? प्लाज्मा में, और किस फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि यार CO2 जो है, CO2 जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे
तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि 20 से 25% CO2 जो है वो कौन कैरी करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, बताओ जरा, बता सकते हो क्या? सर आपने पहले भी आरबीसी लिखा था तो अब भी लिख दो। ठीक है, आरबीसीज करते हैं। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन करेंगे? हमारे आरबीसी करेंगे। और बाकी जो हम मान लें अगर 70% CO2 जो बच गई है उसको कौन करेगा? वो एज ए बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर क्या होगी? ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, तो यानी कि हमने बात की 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में और 20 से 25% आरबीसीज। अब यार मैं अगर इसको 20 मान लूँ, इसको मान लूँ 70 तो 90 हो गया, और इसको मान लूँ तो 95 हो गया। तो अगर हम इनका एवरेज लें यहाँ पे तो हमारे पास 7% CO2 जो रह गई, यानी अब इसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो मैंने कहा कि यार 7% जो बच गई उसका ट्रांसपोर्ट वही जो डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा की वजह से ये 7% CO2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो हमने ये एक ऊपर से ओवरव्यू बात की है एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कैसे क्या कौन इनको ट्रांसपोर्ट करता है। अब थोड़ा डीपली घुसते हैं। ठीक है, तो डीपली घुसने में अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो अब जो ऑक्सीजन है उसकी बात कर रहे हैं कि यार इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ठीक है जी। अब देखो हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर है ना एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। ठीक है, और रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर का आयरन पिगमेंट है। ठीक है, रेड कलर का पिगमेंट है ये। ठीक है, जिसमें कि क्या है? आयरन है। और हम बात कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट किस में होता है? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और इस पिगमेंट का जब मैं नाम पूछूंगा लास्ट में कि सस्पेंस छोड़ रहे हो सर, बता ही दो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? हीमोग्लोबिन। HB से हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने कहा कि यार ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है रिवर्सिबल मैनर के अंदर। ठीक है, रिवर्सिबल बोले तो इधर भी और इधर भी, यानी कि जब मैं बात करूंगा कि HB के साथ O2 जा रही है तो HbO2 बोला मैंने। अब HbO2 जाएगी जहां तक जाना है, और वहां पे जब टिश्यूज में ये पहुंच जाएगी तो वहां पे जब ये डिसोसिएट होगी तो वापस इस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगी और ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाएगी। अब हमने कहा कि यार हमने कह दिया ये रिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो रिवर्सिबल मेंशन करते हैं। ठीक है जी, ये रिवर्सिबल हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो है जब ये ऐसे कंबाइन हो रही है तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में ये ऐसे जुड़ेगी इसके साथ और आगे तक पहुंच जाएगी, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा कि हर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है कि सर ऐसे तो हमारा ब्लड जो है वो तो बहुत सारा है। ठीक है, अब बहुत सारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी बहुत ही है। ठीक है जी, तो हीमोग्लोबिन की जब बात करते हैं तो 12 से 16 ग्राम की बात करते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हम अगर बात करें तो एक जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो यानी ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि यार बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 हीमोग्लोबिन जो है 4 O2 मोलिक्यूल्स का क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। अब मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है, इसके साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो किससे रिलेटेड है भाई?
वो क्या है, किससे रिलेटेड है। तो हम किससे रिलेटेड है की बात करें अगर, तो आप क्या बता सकते हैं कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है यार, कि सारे फैक्टर्स जो भी इससे रिलेटेड आपको लगे कि हाँ यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज मेंशन करनी है कि पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी मतलब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे कि किसकी वजह से ये इसके साथ रिलेटेड है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़े। तो सबसे कॉमन सेंस वाला आंसर कि भैया पार्शियल प्रेशर, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्या है, प्राइमरीली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, यानी हम बात करेंगे PO2 की। ठीक है, अब हमने कहा कि यार जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो इस पे डिपेंड करेगा क्या, या फिर क्या अफेक्ट डालेगा, तो वो भी बात कर सकते हैं कि यार वो उसको इंटरफेयर कर सकता है क्या। ठीक है, इंटरफेयर कर सकता है का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बात की, हमने कहा कि यार ऑक्सीजन इतनी आ रही थी लेकिन है ना वो CO2 की वजह से ऐसे ऐसे हो गया और उसकी बाइंडिंग में कोई दिक्कत आ गई। अब वो दिक्कत क्या होगी क्या नहीं होगी उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग। ठीक है, और ये यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फैक्टर्स की फॉर्म में, तो यानी कि एमसीक्यू की फॉर्म में आने का इसका चांस रहता है। ठीक है, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि यार इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो जाता है क्योंकि हम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसमें अगर फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी ऑक्सीजन क्या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है या नहीं हो रही है, क्या चक्कर हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से उसको कोई दिक्कत आई है क्या, कुछ हुआ है क्या, ऐसी ऐसी बातें। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्वॉल्व कर रहे हैं किसको, उसको CO2 को। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का, पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का, इसकी वजह से भी ये एक फैक्टर बन सकता है कि ये किसको अफेक्ट कर दे, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ उसको ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अब मैंने कहा कि यार सेकंड जो है हमारा, उसकी जब मैं बात करूंगा तो कौन से फैक्टर को हम इन्वॉल्व करेंगे सेकंड फैक्टर के अंदर, उसको मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की क्या, कंसंट्रेशन को। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन आयन हम H+ से इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या कर सकती है, O2 को अफेक्ट कर सकती है, इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है सर, तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि यार टेम्परेचर की दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर सुटेबल ना हो अगर, तो भी उसकी बाइंडिंग क्या हो सकती है, कुछ फैक्टर हम बोल सकते हैं कि इंटरफेयरिंग हो सकती है। ठीक है, अब देखो हम कुछ बात करते हैं ग्राफ के बारे में कि कैसे क्या ऑक्सीजन जो है रिलेट करती है। ठीक है, और कैसा क्या ग्राफ बनता है, क्या सब बातें करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमने ये बोला है, यहाँ तक जो हमने बात की है उसमें हमने ये कहा है कि भाई पार्शियल प्रेशर CO2 का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये अलग और एक तरह से फैक्टर हैं, टाइप ऑफ फैक्टर हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं इस बाइंडिंग के साथ में। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार जब हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो मेरे को एक सिग्मोइड कर्व मिलता है। मेरे को क्या मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है। तो सर वो सिग्मोइड कर्व जो है वो किस किस के बीच में मिलता है वो भी बात करो आप। ठीक है जी, वो भी कर लेंगे। अब देखो इस ग्राफ को, इस कर्व को, ठीक है, इस ग्राफ वाले इस कर्व को हम एक तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बोलते भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें डिसोसिएशन की भी तो पता लगेगी ना कि यार टिश्यूज में जाके जब O2 वहाँ पे डिसोसिएट होगी तो वो कैसे क्या रिलेट करेगी। ठीक है जी, अब हमने साथ में ये बोल दिया कि जो भी इफेक्ट
ये हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हैं, वो इस पे स्टडी किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो हम अलग पॉइंट पे एक और बात करें तो एल्वियोलाई के अंदर जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर जहाँ पे कम होता है, और साथ में ही H+ कंसंट्रेशन भी वहाँ पे कम ही होगी, ठीक है। H+ कंसंट्रेशन भी कम होगी और टेम्परेचर भी ऑब्वियसली एक तरह से कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी पार्ट है ये उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो एक तरह से हमने बोला कि यार टेम्परेचर भी क्या है वहाँ पे कम है। तो ये फैक्टर हैं सारे जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, या फिर एक तरह से फेवरेबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली, ठीक है जी। अब देखो कि बात ऐसी है कि हमने कहा कि मान लो मैं ये कह दूं टिश्यूज़ के अंदर बात करूं, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं तो टिश्यू जो है उसमें जो ये बाइंडिंग होगी वो कैसे अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर बात करूंगा तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो तो कम होगा, और हाई किसका होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन टिश्यूज, ठीक है जी। अब देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये ऑब्वियसली हाई होगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट वगैरह की फॉर्म में भी वहाँ पे कुछ आएगा, तो हमारे पास H+ वहाँ पे एक तरह से होंगे, मतलब, ठीक है, क्वांटिटी में। अब हमने दूसरी बात की टेम्परेचर की, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं ये जो ऑक्सीजन है उसके डिसोसिएशन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या करती है, ये रिलेट करती हैं कि भाई वहाँ पे ये सारी फेवरेबल कंडीशन होंगी तभी ऑक्सीजन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अब ये सारा क्लियरली इंडिकेट करता है कि यार जो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है लंग सर्फेस में और जाके डिसोसिएट हो जाती है टिश्यूज़ में। तो हमने ये बात कर ली। अब आप बोलोगे कि सर यार कितने ब्लड के साथ, कितनी वॉल्यूम के साथ कितनी ऑक्सीजन जा रही है वो तो बता दो, ठीक है जी, वो भी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के अंदर, और नॉर्मल कंडीशंस की बात है ये कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आराम से 100 ml जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो 5 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, टिश्यूज़ तक पहुँचाता है, ठीक है जी। अब देखो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की मेनली, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बोल रहा है कि यार एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में इसने यूं कहा, ये ग्राफ दो चीज के बीच में है। एक तो हमने कहा कि परसेंट सैचुरेशन, ठीक है, किसकी, हीमोग्लोबिन की, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है जी, ये हो गया। अब दूसरी बात जब मैं करूं तो यार पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वही तो प्राइमरीली रिलेटेड था उसके साथ। तो हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इसके साथ क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। अब जब मैं इस ग्राफ में बात करता हूं तो ये मेरे को बोलता है कि भाई ये मेरे को एक सिग्मोइड कर्व देता है। क्या देता है मेरे को, ये एक सिग्मोइड कर्व देता है। तो सिग्मोइड कर्व आप अगर नहीं जानते तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सिग्मोइड कर्व है, तो हमने इसकी बात कर ली, ठीक है जी। अब देखो कि हम बात यूं कर रहे हैं कि जो भी ये सारा मैटर है, ठीक है, इसमें हमने कहा कि पूरा ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैसे क्या इन्वॉल्व रहती है, तो ये इसकी बात हम यहीं पे कर लेते हैं एक साथ ही, ठीक है। अब आपको देखो एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमने पूरा अभी तक डिस्कस कर लिया था अभी, ठीक है, और इस ग्राफ का नाम पहले तो लिख लेते हैं सिग्मोइड कर्व, ठीक है, सिग्मोइड कर्व। और इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, वो भी ओके हो गया। अब इसमें सारे फैक्टर्स है ना जो भी यार हम बोलते हैं कि CO2 के, हाइड्रोजन आयन के, टेम्परेचर के, सारे स्टडी किए जा सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है और ये टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना रहा हूँ ना, इसको ज़रा वाइट से बनाते हैं, ठीक है, इसको वाइट से बनाते हैं, इंक कलर लेते हैं वाइट, ठीक है जी। देखो वैसे तो इसके ऊपर है ना इस टाइप से ये कैपिलरीज बिछी हुई होती हैं, ठीक है, यानी कि इस पूरे सरफेस को क्या करती हैं, ये कर्व करती हैं, ठीक है।
कब क्या कवर करती है, ठीक है जी, ये बात कर ली हमने। लेकिन हम जब समझ रहे हैं इसको तो ऐसे समझेंगे कि यार ये कैपिलरी है, ठीक है, ये सेकंड वाली लाइन थोड़ी सी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमने कहा कि ये जो कैपिलरी है ये इसकी हम यूँ बात कर रहे हैं, यहाँ से निकल रही है। अब देखो इधर से जब ये कैपिलरी आ रही है तब क्या बन के आ रही है, और इधर से जब जा रही है तो क्या बन के जा रही है, उसकी भी बात कर लेंगे। अब यूं देखना है कि ये तो हमने बोला एल्वियोलाई है, बाहर से ऑक्सीजन हमने अंदर ली है, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन अंदर आई है, फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो और भी गैसेस, लेकिन हम जब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना फ्रेश एयर में तो ऑक्सीजन बोलते हैं। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन अंदर आई। अब ऑक्सीजन जो अंदर आ गई, अब ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं, इधर से क्या है ना कि पल्मोनरी आर्टरी, सुना होगा आपने नाम, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये एक्सेप्शन आर्टरी का, और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड जिसमें CO2 ज़्यादा हो, यानी कि इसने टिश्यू से CO2 लाया था ये और इधर लेके जा रहा है, ठीक है। इस ब्लड के अंदर क्या है, CO2 ज़्यादा है, ठीक है जी, ये बात कर ली हमने। अब देखो जब ये कैपिलरीज इसके सरफेस पे पड़ी है एल्वियोलाई के, तो हमने बात की कि यार ये CO2 जो है ये इसके साथ एक्सचेंज कैसे हो, ठीक है। तो कैसे हो के लिए हम ये बात करेंगे कि यार इसका पार्शियल प्रेशर है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि भैया एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होता है, इसके अंदर कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट तो ये हो गए हमारे, ठीक है जी। उसके बाद में जब मैं बात करूँगा एल्वियोलाई के अंदर, तो हमने बोला ये कि सर एल्वियोलाई के अंदर जो H+ कंसंट्रेशन है वो भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है जी, ये भी बात कर ली हमने, H+ कंसंट्रेशन जो है इसके अंदर कम होती है। और जो टेम्परेचर है सर वो भी कम होता है, तो टेम्परेचर भी इसके अंदर क्या है, कम है, तो ये भी बात कर ली हमने। अब ये 4 फैक्टर हो गए हमारे मेनली, तो हमने इन चारों की बात कर ली कि एल्वियोलाई के अंदर ये सब होंगे। तो प्लीज़ यहीं पे मेंशन कर लें, क्योंकि हम जब दोबारा लिखेंगे तो वीडियो थोड़ी और लॉन्ग हो जाएगी, तो यहीं पे आप लिख लें कि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, CO2 का कम होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है। सो दैट्स ओके। अब हमने कहा कि यार जो ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर जब हम बात करेंगे कि टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का जो होता है वो तो क्या होता है, ज़्यादा, और पार्शियल प्रेशर O2 का क्या रह जाता है, कम रह जाता है। तो पहले तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। दूसरा H+ कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये चारों फैक्टर दोबारा हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिए। अब हमने कहा कि यार पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा था, इसीलिए ये जा रही है कम की तरफ। कम की तरफ कहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वियोलाई के अंदर क्या है, कम है, इसीलिए ये CO2 जो है ये एक्सचेंज हो जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और यहाँ से जो O2 है वो एक्सचेंज हो जाएगी कैपिलरी में बाहर की तरफ, यानी ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। अब हमने यूँ कहा कि यार ब्लड में आ गई, अब ब्लड में आने के बाद इस ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा ब्लड के साथ, तो यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। इसीलिए हमने कहा कि यार ये यहाँ पे इस पोर्शन में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करती है, बताओ जरा, कौन कैरी करती है, सर एक वेन करती है, उस वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, पढ़ा था ना हमने, बताया था, ठीक है। तो यानी जो ये पल्मोनरी वेन है ये क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट तक, ठीक है। तो ये हमने एक मोटी मोटी बात कर ली ऊपर सारे फैक्टर्स के साथ। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि यार चलो ठीक है ये भी हो गया, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स यही रहेंगे क्या सर 4, तो बिल्कुल यही रहेंगे। और इन चारों फैक्टर की हम एल्वियोलाई के अंदर भी बात करेंगे, टिश्यूज़ के अंदर भी बात करेंगे, जो कि हमने कर लिए। और इस तरह से हमें पूरा पता लग गया कि ऐसी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, तभी तो वहाँ से CO2 डिसोशिएट होगी वहाँ पे, और वहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। और इधर टिश्यूज़ में बात करूँगा तो यहाँ पे O2 जो है वो डिसोशिएट होगी और CO2 वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये हमने सारी बात कर ली है।
और जो हमारा 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा, वो कैरी करेगा किसको? 5 ml क्या? ऑक्सीजन को। ठीक है, 5 ml ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर होती है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू। तो प्लीज़ इसको भी मेंशन कर लें। ठीक है, तो हमने इसी स्लाइड में बात कर ली है सारी, तो ऐसे बार बार लिखना ना पड़े, बट चलो यार कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में यार फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार ये रह गया। एल्वियोलाई के अंदर बात करते हैं। देखो एल्वियोलाई के अंदर हमने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का जो है वो तो होता है ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है कम, H+ कंसंट्रेशन भी क्या होती है? कम होती है। और फोर्थ फैक्टर हमारा टेम्परेचर, वो भी क्या होता है? कम होता है। तो ये एल्वियोलाई के अंदर बात हो गई। ये टिश्यूज़ के अंदर करते हैं। तो टिश्यूज़ के अंदर हमने क्या बोल दिया कि भैया CO2 जो है वो यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। अब O2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और H+ कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है, ये लॉजिक बढ़ गया, और टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ गया। तो ये हमने बात कर ली एल्वियोलाई और टिश्यूज़ के अंदर। और 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात आपको पक्की तौर पे याद रखनी जरूरी है। ठीक है, अब देखो लो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो कैसे हेल्प करता है, कि यार लो पार्शियल प्रेशर डिसोसिएशन में कैसे हेल्प करेगा, ये बात बता सकते हो क्या? तो लो पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का होगा वो उसको यार एक तरह से डिसोसिएशन को है ना स्टिमुलेट करेगा कि यार तुझे होना ही है, मतलब ठीक है, तुझे ये बनना ही है, तुझे ये होना ही है। ठीक है, अब हमने कहा कि यार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में भी तो क्या करती है? बाइंड करती है, कंबाइन में होती है। तो यानी कि हमने बोल दिया कि भाई इसीलिए वो डिसोसिएशन है वहाँ पे, वो भी कंडीशन फेवरेबल हो जाती है। और अब हम बात करें अगर हाई कंसंट्रेशन CO2 की, तो अगर CO2 की हाई कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा? तो यानी कि CO2 की अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो CO2 कंसंट्रेशन ये जो है इफ़ेक्ट डालेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन पे, और इसी को हम बोहर्स इफ़ेक्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बोहर्स इफ़ेक्ट। तो यानी हमने यूँ देखा कि यार ग्राफ के अंदर जब बात करूँगा, ठीक है, तो ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ के अंदर एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। तो हमने मान लो इसको मान लिया राइट साइड, ठीक है, इसको मान लिया लेफ्ट साइड। ठीक है जी, अब देखो राइट साइड में जब मैं मान लो बात कर रहा हूं, तो राइट साइड में अगर हमारा कर्व झुका है ऐसे, राइट साइड में हमारा कर्व ऐसे झुका है, तो हम बात करेंगे क्या कि भैया CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। CO2 कंसंट्रेशन क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। सेकंड हम बात करेंगे कि जो सैचुरेशन परसेंटेज था हीमोग्लोबिन का उसको इसने डिक्लाइन कर दिया एक तरह से, कि यार सैचुरेशन तो हट गई ना। फिर अब जो हाई कंसंट्रेशन होगी CO2 की, वो कर्व को राइट साइड की तरफ क्या कर देगी? राइट साइड की तरफ क्या कर देगी? झुका देगी। तो हमने कहा कि राइट साइड की तरफ इसको मूव करवा देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और इस राइट साइड वाले इफेक्ट को हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। हमने क्या कहा इसको? बोहर्स इफेक्ट। तो ये होता है हमारा बोहर्स इफेक्ट। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ पता नहीं थी तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखें, यहाँ पे अच्छे से समझ लें कि जो CO2 कंसंट्रेशन है उसके ज़्यादा होने की वजह से जो परसेंट सैचुरेशन यहाँ पे हमने बात की थी वो है डिक्लाइन हो जाएगा, वो इसकी वजह से, और इसकी वजह से अब जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया बोहर्स इफेक्ट। और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब यूँ है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोशिएट ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। यानी कि बोहर्स इफेक्ट में जब मोटा मोटी बात करेंगे हम, तो यानी कि हमने कहा लिबरेट ऑक्सीजन मोर, ठीक है। तो यानी कि डिसोशिएशन जो होगी ना, डिसोशिएशन, कौन सी डिसोशिएशन वो भी लिख देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोशिएशन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएशन है वो क्या है? ज़्यादा है, यानी कि O2 का जो रिलीज़ है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो ये लिबरेट कर देगा, और जो कर्व है वो क्या हो जाएगा? सिग्मोइड शेप का हो जाएगा। अब एक है ना डबल बोहर इफेक्ट होता है, तो उस सिचुएशन को हम यूँ बोलते हैं कि यार वो प्लेसेंटा के अंदर जब हम बात करते हैं
कि बोहर इफेक्ट ऑपरेटिव होता है, ठीक है, मैटरनल और फेटल सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें डबल बोहर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक होता है कि फीटल हीमोग्लोबिन, उसकी बात करते हैं जरा थोड़ी सी। तो ये फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, इसने ऑक्सीजन ली कहाँ से ली, मम्मी से, ठीक है, तो हमने बोला कि मदर से इसने क्या ली, ऑक्सीजन ली, ठीक है जी। अब ये मदर से ऑक्सीजन ले रहा है किस में से, हीमोग्लोबिन में से, ठीक है। अब देखो कहाँ तक, प्लेसेंटा के भी अक्रॉस ले जाएगा, ठीक है, प्लेसेंटा के अक्रॉस ले जाएगा, ठीक है, प्लेसेंटा के अक्रॉस ले गया। और ये जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये वही जो अभी हमने बात की, क्या, डबल बोहर इफेक्ट, डबल बोहर इफेक्ट, इसकी वजह से ये सारा काम हुआ है, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली अच्छे से, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जब हम CO2 की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे अब कि CO2 ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या होता है, तो उसमें देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर आप CO2 कंसंट्रेशन भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पहले O2 कंसंट्रेशन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, तभी हम क्या है कि CO2 को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि यार कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर एनी, मतलब क्लासमेट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, सबके साथ शेयर कीजिए प्लीज़, जो भी आपके क्लास के हैं, आपके साथ के हैं। और RS से जो है वो हर टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है हर क्लास के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास थोड़ी नॉलेज पहुंच पाए, ठीक है। जो हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है उसका हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले। सो थैंक यू सो मच।